पिछले 9 महीने से जिस वैक्सीन का इंतजार था वह कुछ घंटे बाद रांची पहुंच जाएगा। लंबा इंतजार करना पड़ा। इस वक्त मैं हूं रांची में नामको में स्थित उस शीत गृह के सामने जहां वैक्सीन जो है कोविड से लड़ाई के लिए जो वैक्सीन बना है सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से कोविशील्ड वैक्सीन, वो उसकी पहली खेप कल यानी 13 जनवरी को रांची पहुंचने वाली है। अभी हम लोग जिस जगह पे हैं ये यहाँ का शीतगृह है। यहीं से वैक्सीन जो है राज्य के अलग अलग जिलों में डिस्पैच किया जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ से रोटा वायरस का जो वैक्सीन है उसकी खेप अलग अलग जिलों के लिए यहाँ से भेजी जा रही है। ये स्पेशल बॉक्स होता है, मतलब एक सर्टेन टेम्परेचर पर ये बॉक्स रहता है और इसमें भर के और यहाँ से उसको अलग अलग जिलों में भेजा जाता है। तो ये तो रोटा वायरस की बात है, क्योंकि ये मेन सेंटर है और यहीं से टाइम टू टाइम वैक्सीन की खेप जो अलग अलग बीमारियों में इस्तेमाल होता है, अलग अलग तरह के कई वैक्सीन हैं, उनको भेजने की प्रक्रिया जैसे निरंतर चलती है। यहाँ के लोग उस काम में लगे हुए हैं, लेकिन इंतज़ार है कोविशील्ड वैक्सीन का, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। और ईटीवी भारत ने दिखाया था कि कल रात यानी 11 जनवरी की रात सीरम इंस्टीट्यूट के लैब से कई कंटेनर में वैक्सीन जो है अलग अलग एयरपोर्ट के लिए रवाना किया गया था। पुणे एयरपोर्ट से अलग अलग जो है खेप रेडी करके उसे भेजा गया था। और जो ईटीवी भारत को जानकारी मिली है कि 13 जनवरी को सुबह 9-9:15 बजे के आसपास पहली खेप जो है कोविशील्ड, उसकी पहली खेप यहाँ रांची आ जाएगी। और यहाँ जो शीतगृह है यहाँ से एक गाड़ी जाएगी एयरपोर्ट, यहाँ से एक टीम जाएगी और उस पूरे खेप को लेकर इसी जगह पे पहुँचेगी। देखिए ये जो फ्रीजिंग जो हाउस होते हैं वो बने हुए हैं, इसी के अंदर वैक्सीन को रखा जाता है। और कोविशील्ड का जो टेम्परेचर है, जिसमें कि एक सर्टेन टेम्परेचर पर वैक्सीन को जो रखा जाता है, उसकी जो क्षमता है वो 2 डिग्री से 8 डिग्री के आसपास है। उस टेम्परेचर पर उसको मेंटेन करना है। तो तैयारी लगभग यहाँ पूरी कर ली गई है। और जो हमें जानकारी मिली है कि खेप आने के बाद उसे अलग अलग जिलों के लिए उसको फिर डिस्पैच किया जाएगा। इस वक्त इस सेंटर के जो इंचार्ज हैं धर्मेंद्र जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अभी ये रोटा वायरस की खेप भिजवा रहे हैं। और कल चूँकि एक लंबे इंतज़ार जिसको हम कह लें कि पूरा देश कर रहा था, झारखंड के लोग कर रहे थे, वो अब इंतज़ार की घड़ी खत्म होने वाली है। धर्मेंद्र जी ये बताइए कि कल के लिए आप लोगों की कैसी तैयारी है? कल के लिए कल करीब 24 डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आके अपना कोविशील्ड वैक्सीन स्टेट वेयर हाउस से रिसीव करेगा। उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। कल रांची एयरपोर्ट पर दवा आने वाली है। सुबह 9 बजे तक आने की सूचना मिली है। तो यहाँ से हम लोग का वैक्सीन वाहन उसे वैक्सीन को लेने के लिए यहाँ से निकलेगा और उसका वैक्सीन लेके आएगी। उससे सबसे पहले RVS देवघर को दिया जाएगा। RVS देवघर का 7 जिला को देना है। और उसके बाद जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सबको यहाँ रांची वेयर हाउस बुला लिया गया है दवा लेने के लिए। और उसी दिन सभी डिस्ट्रिक्ट को आपूर्ति कर दी जाएगी। तो कल एक गाड़ी जो है वो देवघर लेके जाएगी और वहाँ से 7 जिलों में जाएगी। एक गाड़ी देवघर से बुलाई गई है वैक्सीन वाहन, उसमें वो संथाल परगना का 7 जिला का दवा लेकर हो जाएगी गाड़ी। ठीक है। तो 5 प्रमंडल हैं कुल झारखंड में। एक तो आप संथाल प्रमंडल के बारे में आपने बता दिया कि एक वैन आएगी। अब मान लीजिए कि पलामू प्रमंडल के लिए एक पलामू प्रमंडल की अपनी गाड़ी आएगी। उसके लिए वो 3 जिला का उसमें ले जाएगा, लातेहार, गढ़वा और पलामू का वहाँ के। अब जैसे उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है, उसके लिए बाकी सब डिस्ट्रिक्ट वाइज अपना गाड़ी लेकर आएगी। सभी गाड़ियाँ लेकर? हाँ, सभी गाड़ियाँ सभी डिस्ट्रिक्ट को कॉल चला गया है, परमिशन मिल गया है कि कल दवा राज वेयर हाउस में आ रही है। तो सभी को सबको कॉल चला गया और सब जिला मैंने कन्फर्म हो लगभग आ रहा है। तो कल यहाँ आप लोग पहले एयरपोर्ट से रिसीव करके यहाँ लाएंगे। जी। कितने टेम्परेचर पर रखना है उस वैक्सीन को? उस वैक्सीन को जो भारत सरकार गाइडलाइन है +2 से +8 के बीच में उसका मेंटेन होगा। 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच? 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच। तो ये बताइए कि यहाँ जब वो आ जाएगी खेप,
इसके बाद आप लोग उसको जिलावार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिलावार जी। डिस्ट्रीब्यूट उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्लान अभी बन रहा है, अभी कुछ ही देर में बन जाएगा। उसके बाद उसी के आधार पर हम लोग डिस्ट्रिक्ट को सप्लाई करेंगे। ये कुछ बता सकते हैं कि वायल जो है, वैक्सीन का एक वायल होता है, उसमें कितना वायल आ रहा है? अभी तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर कॉपी है उसमें 16,200 भाइल आने का उसमें क्वांटिटी लिखा हुआ है। अच्छा, जो कि एक भाइल 10 डोज का होगा। एक मतलब 10 डोज का, 10 डोज का मतलब 1,62,000 लोगों को 62 डोज उससे पड़ेगा आदमी को। पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि ये तो हो गया कि आपके पास आया, आप यहाँ से डिस्पैच करेंगे, 24 जिला में हर जगह कोविशील्ड वैक्सीन चला जाएगा। वहाँ जो वैक्सीनेशन की तैयारी है वो तो की गई है, ड्राई रन भी कई दौर में हो चुका है। ये कुल कितने सेंटर पे वैक्सीनेशन होना है, कुछ ऐसा है जानकारी? 129 सेंटर की जो बात आ रही थी। वो सेंटर का जो वही लगभग 129 ही है ना जी, 129 सेंटर 129 सेंटर बनाया गया। उस 129 सेंटर पर शायद एक साथ उसका शायद लॉन्च होने की बात है। लॉन्च होने की बात। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। जी ठीक है। देखिए, धर्मेंद्र जी थे, चूँकि ये वैक्सीनेशन का काम यही देखते हैं, इस ये जो सेंटर है उसके इंचार्ज हैं, और ये रोटा वायरस वैक्सीन की खेप जा भी रही है, जैसे निरंतर जाती है। हमारे देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया सामान्य रूप से अनवरत चलती रहती है, सालों भर ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए यहाँ कोई ऐसी चुनौती नहीं है कि अगर वैक्सीन आता है तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे जगह जगह पे पहुँचाना है, कैसे लोगों को वैक्सीनेट करना है। तो ये पूरे देश में इससे जो यहाँ का स्वास्थ्य सिस्टम है वो पूरा अच्छे तरीके से वाकिफ है। अब रही बात, जिस चीज को लेके बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है वो ये है कि वैक्सीन आए, और जो मॉनिटरिंग होती है, जिस तरीके से जिनको वैक्सीनेट करना है, तो चूंकि ये फ्रंट लाइन वर्कर, ये माफ कीजिएगा, जो स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, हेल्थ वर्कर्स, उनको सबसे पहले पढ़ना है झारखंड में। जो ये खेप जाएगी उनके लिए है, और झारखंड सरकार ने उसमें आंगनबाड़ी की महिलाओं को भी जोड़ा है, क्योंकि उनकी भी भूमिका बहुत अहम रही थी, तो उनको भी पढ़ना है। तो जो जानकारी मिल रही है कि 16 तारीख से जो ये अभियान शुरू होना है वैक्सीनेशन का, 129 सेंटर पर होना है, और जो जानकारी मिल रही है कि हर सेंटर पे एवरेज 100 लोगों का वैक्सीनेशन होगा। मतलब 16 तारीख का दिन बेहद अहम होगा, वो पहला पड़ाव होगा जिसको कि पार करना है। उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्डअप जो होता है वो क्रिएट होगा, और फिर ये एक तरीके से आगे चल के एक आदत में शुमार हो जाएगा। क्योंकि अभी तक जो तैयारी झारखंड में हुई है वो हुई है हेल्थ वर्कर्स को देने के लिए, उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स को देने के लिए, उसके बाद 50+ एज के जो बुजुर्ग हैं उनको देना है, और प्लस कोमॉर्बिड पेशेंट को देना है। तो जो 2 चरण है जिसमें कि हम हेल्थ केयर वर्कर्स की बात करते हैं और फ्रंट लाइन वर्कर्स की बात करते हैं, उसका पूरा डाटा एक तरीके से जो है वो सरकार के पास मौजूद है। इसमें कहीं कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। सिर्फ अब ये देखना है कि जब वैक्सीनेशन होगा 16 तारीख को, तो जो ऑब्जर्वेशन होता है, जिनको भी वैक्सीनेट किया जाएगा, और जिन ऑब्जर्वेशन की जो बात आएगी वो वहां पर देखा जाएगा कि किस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करता है। और उसके बाद 16 तारीख जो है एक तरीके से कहें कि महायज्ञ का दिन होगा, जिसकी शुरुआत होगी, और इसके बाद ये अनवरत प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी। जो जानकारी है कि स्वास्थ्य महकमे के जितने टॉप ऑफिशियल्स हैं वो इसको लेकर सिलसिलेवार मीटिंग कर रहे हैं। कहीं कोई किसी तरह की कहीं कोई चूक ना हो जाए, इसको देखा जा रहा है, पड़ताल किया जा रहा है कि कहीं किसी तरीके से कोई गलती ना हो जाए। तो ये सेंटर एक तरीके से कहें कि पूरी तरह से तैयार है। और देखिए, ये जो शीतगृह है, ये कितना टेम्परेचर यहाँ मेंटेन होता है धर्मेंद्र जी? +2 से +8, ये WIC वॉक इन कूलर। अच्छा, ठीक है। इसमें वैक्सीन को 2 से 8 के बीच में रखा जाता है। इसमें 2 से 8 के बीच में रखा जी जाता है। जी। और मैक्सिमम आप मिनिमम कितना टेम्परेचर तक यहाँ क्षमता है हमारे? मैक्सिमम टेम्परेचर वही है 2 से 8। और मिनिमम कितना है हम जो यहाँ मेंटेन कर सकते हैं? मिनिमम और मैक्सिमम उसका तो कोई निश्चित नहीं, लेकिन जो वॉक इन कूलर है उसी के अंदर रखना है। अच्छा। और उसका मेंटेन 2 से 8 में ही करना है। अगर वो 2 से नीचे आएगा तो फिर वैक्सीन खराब हो जाएगा, वैक्सीन फ्रीज हो जाता है। अच्छा, वैक्सीन जो है वो जम जाएगा, और जम जाएगा तो फिर वैक्सीन खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। हाँ।
तो देखिए ये है इसको WIC बोलते हैं आप इसका जो लोग। टेम्परेचर है इसको 2 से 8 के बीच फिक्स किया गया है। फिक्स किया वो गया ना है। ऊपर जाएगा ना नीचे ना आएगा। नीचे आएगा, वो अपने आप 8 में जाएगा तो ऑटोमेटिक वो फिर कट ऑफ हो जाएगा। अपने आप का। फिर वो नीचे आएगा 2 तक, फिर 2 से ऊपर बढ़ेगा, फिर 8 तक। तो ये अंतराल ये बैटरी सपोर्ट से ये नहीं मैं ये तो अभी इलेक्ट्रिक से चल रहा है। इसका बैकअप जनरेटर है। जनरेटर है। हाँ। तो ये 24 घंटा इस पर 24 घंटा है। इसके लिए 3 शिफ्ट में यहाँ ड्यूटी लगाया गया है। ठीक है। 6 से 2, 2 से 10, 10 से 6। मतलब अगर बिजली चली जाती अगर है रात तो में बिजली चली जाती है तो उसके लिए जो ऑपरेटर है वो तुरंत उसका टेम्परेचर लॉगबुक मेंटेन होता है। ठीक है। फिर जनरेटर को चलाया जाता है, उसका टेम्परेचर उस वक्त जो लाइन कटा उस समय उसका टाइम नोट किया जाता है। फिर जनरेटर कितना देर चला उसका टाइम मेंटेन होता है पूरा। अच्छा, ये जैसे मान लीजिए कल 16,200 जो आप बता रहे हैं कि हम लोगों के पास एक फर्स्ट लॉट का जो आ रहा है, तो कल आप हर डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रांची का जो अपना जितना है वो उतना सिर्फ यहाँ पे रहेगा, वो भी सेंटर पे चला जाएगा, यहाँ स्टॉक में रहेगा? नहीं यहाँ स्टॉक में कुछ भी नहीं चल रहेगा, टोटल डिस्ट्रिक्ट में वो चला जाएगा। ये कल के कल। हाँ कल के कल। अभी तक जो हम लोग को बताया गया है इतना ही सूचना है कि वो सब चला जाएगा। थैंक यू। देखिए धर्मेंद्र जी बता रहे हैं कि इनके पास जो काम है वो ये है कि एयरपोर्ट पे जब वो पहली खेप पहुंचेगी कोविशील्ड वैक्सीन की, उनको उसको यहाँ लाना, और यहाँ लाने के बाद कल यहाँ पे अलग अलग जिलों से गाड़ियाँ आई होंगी। उन गाड़ियों में वो जो चार्ट जो रेडी है कि किस जिले को कितना डोज जो है मुहैया कराना है, उस हिसाब से ये उसको बाइफर्केट करेंगे, ये उन लोगों को दे देंगे। उसके बाद उस हिसाब से गाड़ियां यहाँ से मूव कर जाएंगी। और रांची में जहाँ जहाँ भी ये सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन होना है, यहाँ से कल ही उसको भी डिस्पैच कर दिया जाएगा। यानी 13 जनवरी को ही ये तमाम जो प्रक्रिया है ये पूरी कर ली जाएगी। 14 और 15 2 दिन ऐसा होगा जब अन्य जो प्रक्रिया होती है कि अब हमको लोगों को चिन्हित करना, फर्स्ट स्टेप में जैसे हम लोग ने बताया कि 16 तारीख को 129 सेंटर पे वैक्सीनेशन होना है, तो लोगों को उस तरीके से चिन्हित करके कि कहीं किसी तरीके से कोई क्योस सिस्टम ना हो जाए, इसलिए उनको लाया जाएगा, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा और इसके बाद ये प्रक्रिया अनवरत जारी रहेगी। लेकिन पहला वह 3 चरण की जो बात हो रही है कि हेल्थ केयर वर्कर्स, उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स, और उसके बाद जो चीज़ें आएंगी जो 50+ एज के लोग हैं या कोमॉर्बिड हैं, उस समय असली जो परीक्षा है वो देखने को मिलेगी कि उसको लेकर किस तरीके से तैयारी की गई है। फिलहाल बहुत सुकून वाली बात है कि जिसका लंबे समय से इंतजार था, मार्च एंड से अभी तक, आज 12 जनवरी है, इतने लंबे समय तक 9 महीने से ज़्यादा का समय गुजर गया, वैक्सीन का इंतज़ार हो रहा था। कहते हैं कि अब वो घड़ी आ गई है। कल रांची की धरती पर सीरम इंस्टीट्यूट से बना कोविशील्ड वैक्सीन होगा। कल ही झारखंड के सभी 24 जिलों में कोविशील्ड वैक्सीन पहुंच जाएगा। उसके बाद एक प्रक्रिया पूरी करने के बाद 16 तारीख से ये एक अभियान जो है, महामारी के खिलाफ अभियान जो है, उसकी शुरुआत हो जाएगी। राजेश कुमार सिंह, ETV भारत, नामकुम, रांची।